आप हमें आपके राज्य के सत्य सिखा रहे हैं। और वचन कहता है कि जब हम वचनों में बने रहेंगे तो हम सत्य को जानेंगे और यही सत्य हमें मुक्त कर देगा। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सबको प्रेम से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं हमारी गलतियां, ताकि हम सुधार सके हमारी गलतियां। पहले हमारा घर था रेत पर, लेकिन जैसे जैसे हम वचन सीख रहे हैं हम समझ रहे हैं कि कैसे हमको हमारे घर को चट्टान पर बांधना है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सब चीज़ के लिए। हे पवित्र आत्मा, हमारी मदद कीजिए ताकि जब ये वचन हमारे हृदय में आ रहा है, इस वचन को हम ग्रहण करें विश्वास से और इसी के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करें और चट्टान पर अपना घर बांधे, अपना जीवन बांधे। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमें सरल सरल उदाहरण दे रहे हैं, गवाहियाँ याद दिला रहे हैं, ताकि इन उदाहरणों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा हम और आसानी से और सरलता से सीखें। धन्यवाद देते हैं सब चीज़ के लिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे कंठ पर, मेरे मुख पर, हर एक शब्द पर नियंत्रण रखना, मेरे संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण रखना। जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के ही हो। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, 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 हालेलुया। तर आपण काय शिकत होतो की रेत हे जे वाळू आहे त्याच्यावर घर बांधायचं सोपं आहे की कठीण आहे? क्या कठिन है या आसान है रेत पर घर बांधना? आसान है कि नहीं? आसान है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेते हैं हम। हालेलुया। ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, लिया ये लिया, यहाँ से लिया, वहाँ से लिया। पता है, जो व्यक्ति, जो कोण वचन ऐकायला येतो, जो व्यक्ति वचन सुनने आते, वो क्या करता है पता है? इधर से उसको जो समझता है, थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा उधर से लिया, थोड़ा उससे समझ लिया, थोड़ा और किसी से समझ, अच्छा ऐसा होता है, हाँ अच्छा, हाँ, उसका राय पूछेगा, अच्छा असं काय, असं असं आहे काय हे, अच्छा हे असं आहे, ऐसा जो जो इससे उससे थोड़ा इससे लेगा, थोड़ा उससे। जो भेलपुरी हम लोग बनाते हैं ना, भेलपुरी वाले को देखा है कैसा भेलपुरी बनाता है? भेलपुरी मालूम है ना सबको? कैसा भेलपुरी बनाते हैं? ऐसा ऐसा ऐसा, थोड़ा चना लिया, थोड़ा कुरमुरा लिया, थोड़ा सेव लिया, थोड़ा प्याज लिया, थोड़ा और कुछ लिया, ये लेके फिर उसको मिलाया, हो गया भेलपुरी। हालेलुया। तो ये क्या करता है? इधर से उधर से, इधर से, अच्छा इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोल के क्या कर रहा है? अपना जीवन खड़ा कर रहा है, अपने घर को खड़ा कर रहा है। लेकिन ये घर क्या मजबूत है? नहीं है। मजबूत होगा क्या? नहीं, क्योंकि जिस पर उसने अपना घर बांधा है उसको नींव ही नहीं है। क्या नहीं? पायाच नाही है त्या घराला। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको उदाहरण देती हूँ। अगर 2 मैंने कुंडी लिया, कुंडी मालूम है ना, गमले 2 लिए, अब एक में कम मिट्टी है या रेत कम है और एक में ज़्यादा है, और मैंने दोनों में भी बीज डाल दिया। दोन कुंड्या घेतल्या मी, एकात कमी माती आहे आणि एकात जास्त आहे, आणि मी त्याच्यात बिया टाकल्या। तो अब इसमें से कौन सा वाला जल्दी बीज अंकुरित होके बाहर उगेगा ऊपर? कौन सा वाला? कितने लोग कहते हैं कि ज्यादा मिट्टी वाला है उसका जल्दी ऊपर आएगा? अभी कंफ्यूज हो गए। पहले तो सब कितनों का मैंने आवाज सुना, अभी तो हाथ ही ऊपर, एक ही का हाथ ऊपर है।
कितने कहते हैं कि कम मिट्टी वाले में से जल्दी ऊपर आएगा? तो बाकी मैंने कितनों का आवाज सुना, तो उनका क्या हुआ? अभी 50-50 हो गया। हालेलुया। या इनके आवाज हो रहे थे बार बार? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसमें कम मिट्टी है वो जल्दी से उगता है, ऊपर आता है। क्यों? क्यों? क्या हवा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, क्या बोले? हाँ, क्यों? क्योंकि गहराई कम है। तो जो वो जो पौधा आहे, जो बीज अंकुरित होता है, जी बी आहे ती जेव्हा त्याच्यातून अंकुर येते, खाली माती कमी आहे म्हणून खाली वाढण्यासाठी त्याला जागा कमी आहे, कारण माती कमी है। क्योंकि मिट्टी कम है तो उसको नीचे, जड़ को नीचे जाने के लिए जगह कम है, तो वो पूरा जो उसका सामर्थ्य कहाँ लगाता है? ऊपर बढ़ने में। समझ में आया? सबको समझा? क्योंकि मिट्टी कम है, जो उसका जड़ है उस पौधे का, वो नीचे जा नहीं सकता है, और इसके लिए वो क्या कर रहा है? पूरा उसका ताकत है, उसका सामर्थ्य ऊपर बढ़ने में लगाता है। और जिसमें मिट्टी ज्यादा है, क्योंकि मिट्टी ज्यादा है, अब जड़ क्या हो रहा है? पहले जड़ बढ़ रहे हैं, जड़ नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जब वो जड़ मजबूत हो जाता है, पकड़ता है मिट्टी को, उसके बाद क्या होता है? वो ऊपर, उसका जो फोकस बाद में वो ऊपर बढ़ाने में लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार जो व्यक्ति, उसका घर जिसने रेत पर बांधा हुआ है, उसका ध्यान नीचे की तरफ जाने में नहीं है, उसका ध्यान कहाँ पर है? उसका नींव या पाया आहे ना, पाया मजबूत करण्याचं त्याचा फोकस नाही आहे, त्याचं पूर्ण, त्याची ताकद कुठे आहे? दृष्टी कुठे आहे? वाढवण्याचं, वर वाढवण्याचं। हालेलुया। तो उसके बाहरी इस पर वो ध्यान दे रहा है, लेकिन उसका जो नींव, उसका पाया जो है वो मजबूत करने में नहीं लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ती, असला माणूस जेव्हा प्रार्थनेला येतो, त्याचा फोकस काय आहे? मला आशीर्वाद पाहिजे, मला आरोग्य पाहिजे, माझ्या मुलांना चांगली चांगली नोकरी मिळू दे, माझ्या पोराला चांगली बायको मिळू दे, मला मोठा बंगला पाहिजे, अजून एक होडी पाहिजे, चांगली नौकरी पाहिजे। होता है कि नहीं? तो फोकस कहाँ पर है? आशीषों पर है। फोकस कहाँ होता है? आशीषों पर है। तो जिसका घर रेत पर बंधा हुआ है, वो कहाँ है फोकस? उसको गहराई में नहीं जाना है वचन के, त्याला वचन नाही शिकायचं आहे। वचन कशासाठी? अरे अरे, मला माझ्या मुलाला ना चांगली मुलगी मिळू दे, कुठलं वचन बोलू मी? माझ्या मुलाची नोकरी गेली आहे, कुठलं वचन बोलू मी? आणि नोकरी मिळाली तर वचन, मग गवाही द्यायच्या वेळेला ते कुठलं तरी ना प्रीचरने मला सांगितलं होतं वचन, कुठलं होतं वचन? विसरली। आहे का हृदयात वचन? एकच होतं, पण ते पण विसरून गेली। तो गहराई है क्या? अंदर जड़ है क्या? नहीं है। हालेलुया। तो ये जो रेत पे घर बांध रहा है, जड़ ही नहीं है। आपने देखा है, जब या वसई में तो मैंने देखा है, वो केले का पेड़ और सब देखा है आपने, केळ्याची वगैरे झाडं पाहिले तुम्ही? वादळ आला तर कुठले झाडं आधी पडतात? केळ्याची झाडं। क्यों गिरता है नीचे? क्योंकि उसका जड़ नीचे जाता ही नहीं है। सबसे पहले केले का झाड़ या जो जो पौधा है ना, जिसको जड़ नहीं है, वो सबसे पहले गिरता है। उसी प्रकार ये जो है ना व्यक्ति, जिसका घर बांधा हुआ है रेत पर, थोड़ा सा प्रेशर आने दो, थोड़ा सा टेंशन आने दो, क्या हो जाता है? वो टेंशन उसको कितना बड़ा पहाड़ के जैसे लगता है, बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। आपने पता है, एक एडवर्टाइजमेंट आता है, पता नहीं फ्लिपकार्ट या पता नहीं किसका आता था, वो आदमी एक चलता है ना, उसके सर पे इतना बड़ा बोझा। हाँ, हम बचपन में हमने एक देखा था, एक आदमी ऐसे सर पे ना ये
दुनिया का जो ग्लोब रहता है ना वो सर पे लेके सेंचुरी, हाँ किसने बोला वो, हाँ सेंचुरी का एक ऐड आता था, उसके सर पे क्या था, वो पृथ्वी का जो है ना ग्लोब वो रहता था। तो वैसा ही ये व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा सा कुछ प्रेशर आने दो, क्या होता है, उसको ऐसा लगता है पूरा संसार का बोझ कहाँ पर है, मेरे सर पे है। हालेलुया, हालेलुया। तो लेकिन ये जो व्यक्ति जो अपना घर चट्टान पे बांधता है, वो उसका फोकस कहाँ है पता है, वचन वो ले रहा है, लेकिन वो गहराई में वो क्या कर रहा है पता है, वो खोदता जा रहा है। अगर आपको आपका घर मजबूत करना है, सबसे पहले क्या बनाने में हम वक्त बिताते हैं, पाया, अपना नींव बनाने में सबसे अधिक टाइम लगता है। अगर आप बिल्डिंग भी देखते हैं ना, बड़ा जितना बड़ा बिल्डिंग है ना उतना उन लोग गहराई से वहां नीचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक नींव बराबर नहीं है, पाया मजबूत नहीं है, वो बिल्डिंग खड़ा ही नहीं रहेगा, वो नीचे गिरेगा। थोड़ा सा भी कुछ भी झटका लगा, कुछ भी हवा या प्रेशर हुआ, बिल्डिंग नीचे गिरेगा। वैसा ही होता है उस व्यक्ति का जो अपना घर रेत पे बांधता है। लेकिन जो व्यक्ति चट्टान पे अपना घर बांधा हुआ है, वो क्या करता है, वो देखो कुछ नजर नहीं आता उसके जीवन में होते हुए, लोग आके बोलते काय रे वचन करतोस ना रे तू, हा दिवस रात्र जेव्हा बघितलं हालेलुया हालेलुया, जेव्हा बघितलं तोंडातून वचन येतं, पण तुझ्या जीवनात काय बदल तर दिसत नाही, दिखता है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन बदल कहाँ हो रहा है, अंदर से हो रहा है। आपने कभी बांस का झाड़ देखा है, बाम्बू बाम्बू, हाँ जब उसका बीज लगाते हैं कितना समय लगता है आने को ऊपर, मेरे को लगता है कितना 1.5 साल लगता है क्या, 1.5 साल तक तो कुछ नजर ही नहीं आता है जमीन के ऊपर, ऐसा लगता है वो बीज तो नाश हो गया है। बहुत समय लगता है, मुझे मेरे ख्याल से शायद 1.5 साल लगता है, नजर ही नहीं आता है, कुछ भी नजर नहीं, ऐसा लगता है बीज डाला, लगता है सड़ गया रहेगा, खत्म हो गया है। लेकिन ये जो बीज है ना, उसके अंदर से सबसे पहले जड़ है ना, वो नीचे 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 जाता है, और वो जड़ जब मजबूत हो जाता है उसके बाद ऊपर बढ़ना शुरू करता है। बोलते हैं कि फटाफट 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 बढ़ता है वो झाड़, समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बढ़ना शुरू होता है बाद में। लेकिन सबसे पहले काम कहाँ होता है, जड़ में, नींव पे। उसी प्रकार जो है मनुष्य, जो वचन सीखना शुरू करता है, वो क्या कर रहा है, उसका ध्यान कहाँ पर है, वचन पर है। वो अपना नींव, अपना पाया क्या कर रहा है, मजबूत करने पे। उसको कुछ फर्क नहीं है क्या हो रहा है यहाँ, क्या वहाँ हो रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ वचन में बढ़ने में, वचन में मजबूत होने में वो टाइम लगाता है, समय बिताता है वचन में ही। वो अपने आप को बंद करके रखता है। आपने देखा अभी ये जो रोमियो की किताब देखो, 12वां अध्याय 2 वचन लो, रोमकरस पुस्तक 12वां अध्याय 2 वचन घ्या। आणि यापुढे या जगाच्या आदर्शाप्रमाणे आचरण करू नका, त्याऐवजी तुमच्या मनाच्या नवीनपणामुळे तुमचा बदल होऊ द्या। हिंदी में, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में दिया है, डू नॉट बी कंफॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अब ट्रांसफॉर्म या बदलना, इसका मतलब क्या है, बदलना। एक्चुअली बदलना बहुत ही बोलते हैं ना एकदम सरल शब्द दिया है, इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म दिया है। अब ये ट्रांसफॉर्म का मतलब या बदलने का मतलब क्या है? आप लोगों ने कभी तितली देखी है? तितली को मराठी में क्या बोलते हैं? फुलपाखरू। फुलपाखरू पाहिलंय तुम्ही? कशी दिसते? माझ्यासारखी सुंदर,
हालो हालेलुया, हालेलुया, रंग बिरंगी, हालेलुया, मैं भी रंग बिरंगा पहना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ परिवर्तन, हाँ परिवर्तन वर्ड बराबर है, हाँ रूपांतर। तर ही फुलपाखरू, ये जो तितली, क्या फुलपाखरू ऐसा ही बन के उड़ी पहला दिन से? फुलपाखरू बनने के पहले या तितली बनने के पहले क्या था? तो कौन सा सुंदर दिखता है, तितली या वो कीड़ा? कुठलं सुंदर दिसतं ते? फुलपाखरू सुंदर आहे का ते किडा? फुलपाखरू व्हायच्या आधी जो किडा आहे तो सुंदर दिसतो ना? नाही दिसत? कुठला सुंदर दिसतं? फुलपाखरू ना? पण तो फुलपाखरू व्हायच्या आधी काय होता? वो तितली होने से पहले क्या था? तो जब हम प्रभु यीशु में आए उससे पहले हम क्या थे? हाँ, लेकिन वो जो तितली बनने से पहले वो कीड़ा क्या करता है मालूम है? क्या करता है? फुलपाखरू व्हायच्या आधी तो किडा आहे ना, तो काय करतो? दिवस रात्र काय करतो? पानं खातो, पानं खातो, पानं खातो। वो पत्ते खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, दिन रात खाता रहता है। और फिर क्या करता है? अपने आप को वो ककून में बंद करता है। तो ककून बनवतो आणि त्याच्या आतच राहतो तो। तसाच जो मनुष्य ज्याचं घर खडकावर आहे, जिसका घर चट्टान पे बांधता है, वो क्या कर रहा है? वो खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है, वचन खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, अपने आप को अंदर कमरे में बंद रख रहा है, बंद रख रहा है, और वो वचन सुन रहा है, वो प्रचार सुन रहा है, वचन सीख रहा है, वचनों में बढ़ रहा है, विश्वास में बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वो कर रहा है, एक दिन ऐसे आता है, 21वें दिन ये कीड़ा जो है वो क्या बनता है मालूम है? एक बहुत ही सुंदर तितली बनती है। हालेलुया। और अब ये कहाँ उड़ रही है? सुंदर सुंदर फूलों के बीच में उड़ रही है, अच्छे अच्छे बगीचे में जा रही है, वहां उड़ रही है, अच्छा अच्छा वो फूलों में से क्या पी रही है? क्या? हाँ मत पी रही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे पहले उसका जीवन क्या था? कीड़े का था। उसी प्रकार हम यीशु में आने से पहले हम क्या हैं? हमारा घर कहाँ बंधा हुआ है? रेत पर है। हालेलुया। क्या हम खाली बोल रहे प्रभु मुझे ये दो, प्रभु मुझे वो दो? कैसे जी रहे हैं? दे रे बाबा, जी रहे हैं ना वैसा जीवन? जब तक वचन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। और इसीलिए आधा टाइम हमारा आदत यही है, दो प्रभु, दो प्रभु, दो प्रभु। हालेलुया। तो जिसका घर रेत पर है वो क्या कर रहा है? पूरा टाइम दो। लेकिन जब वचन को दिन रात सीख रहा है, अब उसका प्रार्थना कैसा है? धन्यवाद यीशु, आपने मेरे लिए उस क्रूस पर आप मरे, और उसकी वजह से क्या हुआ है? मुझे उद्धार मिला है, मुझे आपने सब कुछ दे दिया है, मेरे आत्मिक अकाउंट में सब कुछ जमा कर दिया है। अभी मुझे भीख नहीं मांगना है। अभी मुझे पता चला है, मुझे समझ में आया है कि मुझे भीख नहीं मांगना है, क्योंकि मैं वारिसदार हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं हकदार हूं सारे प्रतिज्ञाओं का, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए आपने तैयार किया है। हालेलुया। और इसीलिए अब मैं क्या कर रही हूँ? क्योंकि मैं सीखी हूँ, जिस प्रकार वो तितली जा रही है, रंग बिरंगे बगीचे में जा रही है, फूलों के बीच में जा रही है, मुझे वचन मिला है, मैं भी जा रही है, एक देश में जा रही है, एक स्टेट में जा रही है, वहां से दूसरे स्टेट में जा रही हूँ, सबको क्या कर रही हूँ? वचन दे रही हूँ, सबको सिखा रही हूँ कि प्रभु ने जैसे मेरे लिए किया है वैसे ही तुम्हारे लिए भी किया है। तुमको भीख नहीं मांगना है, तुमको अधिकार से खड़ा रहना है, तुम वारिसदार हो, तुम हकदार हो प्रभु के राज्य के। तो तुम जो शैतान तुमसे छीन रहा है उससे छीन के ले लो, उसको बोलो कि ये मेरा है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कब करोगे? जब आप वचन को जानोगे, और तभी आप क्या करोगे? आप अपना घर बनाओगे किस पर? चट्टान पर। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही ये वचन कह रहा है, तुम कब बदलोगे? जब तक अपने इस मन को नवीन नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारा घर का होगा? बालू पर ही होगा, रेत पर ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो नींव बदलना है कि नहीं? बदला कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम और थोड़े नोट्स लिखेंगे। हाँ, चट्टान का लिखना है। इंग्लिश में लिखेंगे, द वर्ड रॉक refers to the word rock refers to a large outcropping of rock. O-U-T, out, C-R-O-P-P-I-N-G, outcropping of rock. The bedrock. While one man built his house, while one man built his house on the sand, the other dug deep. While one man built his house on the sand, the other dug deep. He dug until he reached the bedrock. He dug until he reached the bedrock and built his house on the rock. The rock does not move. It is unchanging and stable. हिंदी में लिखना है, जहां एक आदमी ने रेत पर, उससे पहले रॉक शब्द चट्टान के, हाँ इंग्लिश का और देना है लेकिन मैं हिंदी का दे रही हूँ। रॉक शब्द चट्टान के एक बड़े टुकड़े को, रॉक शब्द या चट्टान ही होता है ना, रॉक शब्द चट्टान के एक बड़े टुकड़े को संदर्भित करता है, अर्थात चट्टान, द बेडरॉक। हाँ, टुकड़े को संदर्भित करता है, आधार चट्टान। जहां एक आदमी ने रेत पर अपना घर बनाया, वहीं दूसरे ने गहरी खुदाई की है। वहीं दूसरे ने गहरी खुदाई की, जब तक कि वह आधारशिला तक नहीं पहुंच गया। जब तक कि वह आधारशिला तक नहीं पहुंच गया और चट्टान पर
अपना घर बना लिया और चट्टान पर अपना घर बना लिया। चट्टान हिलती नहीं है, चट्टान हिलती नहीं, यह अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय यह अपरिवर्तनीय एवं स्थिर है। चट्टान हिलती नहीं, यह अपरिवर्तनीय एवं स्थिर है। Rock offers a good foundation. मराठी में भी देना, लेकिन हिंदी का पहले दे, इंग्लिश हिंदी का देती है। Rock offers a good foundation for a house. Rock offers a good foundation for a house. The house built on the rock, the house built on the rock is built by someone who realizes that God deserves the best, who realizes that God deserves the best. They sacrifice their work and do anything to serve the Lord. They love him. They sacrifice their work and do anything to serve the Lord. They love him, honor him, obey him. The people who build on the sand, the people build on the sand because it is easy. The people build on the sand because it is easy, requires less efforts. It is easy, requires less effort. Just a little change here and there. And they can fool themselves and everyone around them. And they can fool themselves and everyone around them into thinking they are right with the Lord. And they can fool themselves and everyone around them into thinking they are right with the Lord. A life built on the sand requires no commitment. A life built on the sand requires no commitment, no sacrifice, no faith. A life built on the sand requires no commitment, no sacrifice, no faith. A sand builder will say, "Let it happen according to God's will." A sand builder will say, "Let it happen
according to God's will. What God desires is happening in my life. What God desires is happening in my life. A sand builder will say, let it happen according to God's will. What God desires is happening in my life. He puts all the responsibility on God. He puts all the responsibility on God. Hindi? कहाँ से था? चट्टान एक घर के लिए चट्टान एक घर के लिए अच्छी नींव प्रदान करती है. हिंदी वालों ने लिखा है क्या इधर देख के? नहीं लिखा है. चट्टान एक घर के लिए अच्छी नींव प्रदान करती है. लिख रहे हैं आप? चट्टान पर बना घर उस व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है जिसे चट्टान पर बना घर उस व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है जिसे एहसास होता है कि भगवान कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ का हकदार है. चट्टान पर बना घर उस व्यक्ति द्वारा बनाया गया है जिसे एहसास है कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं. वे अपने काम का त्याग करते हैं. वे अपने काम का त्याग करते हैं और परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ भी करते हैं. वे उसे प्रेम करते हैं. वे उसे प्रेम करते हैं. उनका आदर करते हैं. उनकी आज्ञा मानते हैं. वे उनका प्रेम करते हैं. उनका आदर करते हैं. उनकी आज्ञा मानते हैं. लोग रेत पर निर्माण करते हैं. लोग रेत पर निर्माण करते हैं क्योंकि यह आसान है. इसमें कम मेहनत लगती है. लोग रेत पर निर्माण करते हैं क्योंकि यह आसान है और कम मेहनत लगती है. बस यहाँ वहाँ थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है. बस यहाँ वहाँ थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है. और वे स्वयं को और अपने आसपास के सभी लोगों को और वे स्वयं को और अपने आसपास के सभी लोगों को यह सोचकर मूर्ख बना सकते हैं. यह सोचकर मूर्ख बना सकते हैं कि वे प्रभु के साथ सही है. कि वे प्रभु के साथ सही है. रेत पर बने जीवन के लिए किसी प्रतिबद्धता, किसी त्याग, किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है. रेत पर बने जीवन के लिए किसी प्रतिबद्धता, किसी त्याग, किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है. एक रेत निर्माता
एक रेत निर्माता कहेगा, भगवान की इच्छा के अनुसार होने दो, या सॉरी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने दो। एक रेत निर्माता कहेगा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने दो। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वही परमेश्वर चाहता है। मेरे जीवन में वही हो रहा है जो परमेश्वर चाहता है। वो सारी जिम्मेदारी परमेश्वर पर डाल देता है। वो सारी जिम्मेदारी परमेश्वर पर डाल देता है। मराठी लिहायचं आहे का? मराठीत लिहायचं आहे? नको ना? चालेल. तो जो व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है वो कैसा है? सबसे पहले वो क्या है? प्रतिबद्ध है. मराठीमध्ये पण प्रतिबद्ध सांगतात. कमिटमेंट को क्या बोलते हैं मराठी में? हाँ, प्रतिबद्ध होता मराठीमध्ये वचनबद्ध आहे. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो जो व्यक्ति अपना घर इस पे चट्टान पे बांधता है कैसा है? वो प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है. यानी उसने अपना शब्द दिया तो भले तूफान आए, वर्षा आए, कुछ भी आए, उसने अगर बोला है कि मैं इस दिन यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ सेवा कार्य करूँगा, तो वो भले दुनिया यहाँ का वहाँ हो जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो कार्य करेगा और वो वहाँ पर आएगा. सबसे बड़ा उदाहरण कौन है पता है? हमारे गुरु, आपने ब्रदर जॉनसन जो है उनको देखा होगा. पूरा साल भर का वो डेट्स जो है ना, अपॉइंटमेंट्स उनका जहाँ जहाँ ये करना है, रिट्रीट्स रखना है, सब जगह पे वो एक साल पहले से ही पूरे साल भर का वो अपना टाइम टेबल बना देते हैं. हालेलुया, हालेलुया. कभी आपने उनको देखा? हमने इतने सालों से, हम तो कुछ नहीं तो 2006 से उनको जानते हैं, तब से अब तक हमने देखा है, यदि उन्होंने वादा किया है, अगर हाँ ऐसा कुछ हुआ, अगर प्लेन कैंसिल हुआ, ये सब वो अलग बात है, लेकिन हमने तो अभी तक ऐसा देखा नहीं. कभी कभी लेट होता है, फ्लाइट्स लेट होता है तो, लेकिन वो आते ही हैं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो उसको कहते हैं वचनबद्धता. अगर आपके जबान को कीमत ही नहीं है, आपने जो शब्द बोले हैं उसके अनुसार आप चलते नहीं हैं, तो आप कौन है? आप वही होते हैं जिसने अपना घर बांधा है रेत पर. क्या लोग कभी आप पे विश्वास करेंगे? यदि आप बोल एक रहे हैं लेकिन आपका कार्य कुछ और है, कभी विश्वास करेंगे आप पे? नहीं. बोलेंगे अरे इसका तो जबान को कीमत ही नहीं है. कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, जिबेला हाड़च नहीं, ऐसे भी बोलते हैं ना. क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है ना, कुछ भी बोलता है लेकिन वो जो बोलता है उसके अनुसार वो करता नहीं है. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो सबसे पहले जो अपना घर चट्टान पे बांधता है उसमें क्या रहना चाहिए? प्रतिबद्धता रहना चाहिए, कमिटमेंट रहना चाहिए. और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को देख रहा है जो उनके शब्द पे खड़ा रहने के लिए तैयार हैं. हालेलुया, हालेलुया. और अगर आपने बहाने बनाए, अरे प्रभु नहीं ये वो सब, तो प्रभु बोलते हैं कि आप नहीं कर रहे तो मैं किसी और को चुनूंगा. किसको चुनूंगा? किसी और को चुनूंगा. लेकिन वो नाराज नहीं है आपसे, लेकिन वो अपना वक्त भी जाया नहीं करना चाहते हैं. वो देख रहे हैं आपके हृदय को. क्या आपके हृदय में उनके राज्य में जाकर सेवा करना है कि नहीं? वो इच्छा है कि नहीं? क्या आप जो कर रहे हो वो प्रेम से कर रहे हो, या अरे शिव बाबा प्रभु क्या मैं ही मिली क्या? अरे आज प्रभु आज तो बारिश इतनी जोरदार हो रही है, मुझे कल फादर बोल रहे थे, याद है आपको? बोल भी रहे थे अभी तो बारिश का मौसम है. मैं कल ही आया गोवा से
और बारिश हो रही थी, तो मेरा शरीर भी कह रहा है कि ठंडा है, अच्छा लग रहा है मौसम, थोड़ा सो जाऊं। लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पर 10 बजे पहुंचने का मैंने क्या किया है, मैंने वादा किया है। अगर मैंने वादा किया है, कल भी आपने देखा होगा उनको, जैसे उनका समय हुआ उनको साकिना का चर्च में मिसा देना है, भागे। हमने उनको चाय के लिए भी रोका, लेकिन नहीं, वो सीधा भाग गए बाहर। और वो ब्रदर गुड्डू उनको पहुंचाने वाले थे, लेकिन हमने वो गुड्डू को रोका, बोले अरे उनके लिए थोड़ा सा वड़ा लेके जाओ, रुको रुको। वो बेचारा 2-5 मिनट उधर रुका और भागा देखा तो फादर नहीं है, कोई और उनको लेकर गया। वो 1 मिनट भी अपना जाया नहीं करते जब उन्होंने अपना शब्द दिया है। हालेलुया। अगर हम फादर के भी जीवन को देखें, हमने देखा है उनको, अगर उनका ये ट्रेन भी छूटता है, टेंशन नहीं लेते, लेकिन वो अपना कार्य जो करना है वो करते ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर उन्होंने वादा दिया है, हाँ, अगर कुछ और कमिटमेंट आया, किसी और ने पहले से ही तारीख दी है, तो बोलेंगे सॉरी मैं नहीं आ सकता हूं। लेकिन अगर उन्होंने शब्द दिया है तो वो आते ही हैं। हालेलुया। उसको कहते हैं प्रतिबद्ध रहना, वचनबद्ध रहना। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में सेवा कार्य करना है, सबसे पहले आपको प्रतिबद्ध रहना है, वचनबद्ध रहना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अरे नहीं अभी आज धूप है, आज बहुत जोर से बारिश आ रही है, आज ऐसे हो रहा है, आज ट्रैफिक जैम है। नहीं, बहाने नहीं चलते हैं। प्रभु के राज्य में बहाने नहीं चलते हैं। अगर आपने कहा है तो आपको वो कार्य करना है। वही होता है व्यक्ति जिसने अपना घर बांधा है किस पर? चट्टान पर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा क्या है? वे त्याग या बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं। क्या देने के लिए? बलिदान। आपने मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा। कौन से देश की है वो? कलकत्ता की नहीं है, युगोस्लाविया की है। हालेलुया, हालेलुया। युगोस्लाविया की है। कहां से कहां आई वो? अपना घर, अपना देश छोड़ के कहां पर आई? और ऐसे देश में जहां भाषा भी नहीं मालूम है। कहां पर आई? इंडिया में आई। और यहाँ पर तो अलग 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 भाषाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपना इतना अच्छा देश छोड़कर वो आई यहाँ पर। और जब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, क्या उसको आसान था या तकलीफें थी? बहुत सारी तकलीफें थी। और क्या कार्य भी उसने चुना? जो कोढ़ी है उनको, उनका इलाज करना, उनकी सेवा करना। अभी आपने कभी कोढ़ी को देखा है? कितना सुंदर दिखता है। कोढ़ी बहुत सुंदर है ना? पाहिले कधी कोढ़ीला? हा, पाहिले? नाक खाल्लेलं असतं, बोटं खाल्लेली असतात, किड्यानी खाल्लेली असतात। हमको याद है, हम कुछ नहीं तो 4-5 साल पहले, मेरे को लगता है 2017 में, हम लोग जाते थे भाईकला में। उनका वो ग्लोरिया चर्च के उधर ही किधर तो पीछे उनका एक आश्रम है, उस तरफ भाईकला में। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे। हाँ, आशादान, आशादान में हम जाते थे। हमारे बच्चे भी छोटे थे। तो एक दिन हमने देखा कि कोई ना, किसी का पैर ऐसा मोटा था। 1 मिनट के लिए मुझे समझा ही नहीं, मैं सोचा 2 पैर है उसके। फिर मैं दोबारा देखा तो इतना मोटा पैर, उतना सूजा हुआ था एक आदमी का पैर। और वो दूसरा व्यक्ति जो है वो कीड़े निकाल रहा है। और मैं ऐसे मैं देख नहीं पाई, मुझे उल्टी जैसा होने लगा। और मेरी बेटी भी थी साथ में, हम दोनों भी देख, वो बोलती मम्मी प्लीज मुझे यहाँ से लेके, छोटी थी वो, मुझे उल्टी जैसे आ रहा है, तो वो लेकर गए। लेकिन आप देखो कौन से इरादे से और कैसे, कितने अच्छे इरादे से वो काम कर रहे हैं। और मुस्कुरा के अपना काम करते हैं, प्यार से अपना काम करते हैं। क्या वे सिस्टर लोग अपना जो भी कुछ है, अच्छा अच्छा जीवन है उनको, लेकिन वो त्याग देते हैं और वो यहाँ पर आते हैं, सेवा कार्य करते हैं। अभी दूसरों की सेवा, उनको पैसे मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। लेकिन वो एक ही चीज मैंने वहां पर देखा है। और वहां वही जो है, अभी जो मंद बुद्धि वाले हैं,
हमने देखा है हमको इतनी अच्छी सेहत होते हुए हम एक दूसरे की मदद भी करने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो अपाइज है मंद बुद्धि, वो क्या करते हैं पता है, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं लेके जाते। वो देखकर हम एक्चुअली चकित रह गए। हम बोले ये लोग ऐसे अपाइज है, मंद बुद्धि है, वो लोग कैसे एक दूसरे की सेवा करते, इतना अनुशासन, इतना डिसिप्लिन है उनमें, इतना प्रेम है उनमें। एक तो लड़की प्रीति या कुछ उसका नाम था, हम उसका बर्थडे, उसने बोला कि अगले महीने में आ रहे हो ना, तो मेरा बर्थडे है तो मेरे लिए पिंक कलर का क्लिप्स लाना, और ऐसे सब हमको बोला। हमने बोला ठीक है। और उस दिन उसका बर्थडे था, हम गए केक लेकर। हमने बोला चलो केक काट, बोली नहीं 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 रुक, ऐसे करके वो जा रही है। सब पेशेंट लोगों का दवाई देना है, सबसे पहले जाके सबको दवाई दिया उसने। जो एक लड़की बिछाने पे थी उसको भी वही कुष्ठ रोग था, और वो खटिया पे ही थी, इतने पतले पतले हाथ उसके थे, उसको दवाई दिया। उसको उसने वो बोलते हैं ना, कपड़ा गीले कपड़े से पोंछा और सब कुछ, सब उसका काम हो गया, सबका सेवा करके हो गया। उसके बाद वो गई, कपड़े बदली, अच्छी तरह से बाल बनाए, बोले चलो अभी मैं केक काटती हूँ। और वो क्या है, हमारे जैसी है नहीं, वो भी मंद बुद्धि बच्ची है, लेकिन वो ये सब कार्य करे। मैं वही सोचने लगी, अगर उसके जगह हम रहते तो हम क्या करते। बोलते अरे केक लाए, चलो चलो जब बाकी जन जाओ, मैं पहले केक काटती हूँ। होता था ना ऐसे। लेकिन उनसे हमको सीखने को मिल रहा था जब हम वहां पर जा रहे थे, कि इनका जीवन कितना अच्छा है, ये कैसे एक दूसरे की सेवा करने के लिए वो मौका देख रहे हैं। हमको भी अपने जीवन में त्याग करने को सीखना है। हमको भी अच्छी अच्छी चीजें अच्छी लगती है, काफी चीजों की तरफ आकर्षण होता है, लेकिन हमारे जीवन का मकसद क्या है, प्रभु ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, सबसे पहले उस मकसद की तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। मदर टेरेसा, उनको पता चला एक बहुत ही कम उम्र में कि प्रभु का उनके जीवन के लिए क्या योजना है। ये योजना हमको ढूंढना है। बहुत तकलीफें आएंगी हमारे जीवन में, हमको बहुत सारे बलिदान देने पड़ेंगे, बहुत सारे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, लेकिन तैयारी रहनी चाहिए उसके लिए। जिसने अपना घर बांधा है चट्टान पर, वो हर घड़ी देखता है कि कहाँ मैं त्याग करूं, मैं कहाँ बलिदान दूं। अभी एक औरत नौकरी करने जाती है, अब ऑफिस में गई, बुखार आता है, अब वो क्या बोलेगी जाकर, प्लीज मुझे घर पे जाने दो, मुझे बुखार है। सही बात है, शादीशुदा है, बोलती मुझे बुखार है, मैं जा सकती हूँ, मेरा बदन तप रहा है। अब वही औरत घर से, वो ऑफिस से घर आती है, क्या घर पे आके सो जाती है या घर का आके काम करती है? करती है कि नहीं? क्यों? घर पे उसको क्या पगार मिलता है? मिलता है क्या पगार? मिलता है, लेकिन ऑफिस में पगार मिल रहा है, लेकिन फिर भी बोलती है मुझे बुखार है, मुझे घर जाना है। लेकिन घर पे क्यों कर रही है आके काम? क्योंकि वो प्यार करती है अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से। हालेलुया। तो इसीलिए अपना आराम, अपना जो शरीर का जो पीड़ा है, उसको क्या कर रही है? बाजू में रख रही है, और वो सब काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। वो त्याग देती है कि नहीं? उसका जीवन यहाँ पर कैसा है? बलिदान का जीवन है। लेकिन ऑफिस में जाएंगे तो क्या होता है? क्या वहां पर प्यार से कर रहे हैं कि पैसा मिल रहा है इसलिए कर रही है? हालेलुया। तो मकसद क्या है? मकसद क्या है? प्रेम से करने का है। होता है ऐसे, घर पर हम करते हैं प्रेम से, लेकिन वहां जाकर क्या करते हैं? कुर कुर कुर, ये मेरा बॉस है ना, ऐसा ही है, पता नहीं कभी ट्रांसफर होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा क्या है? विश्वास। विश्वास रहना चाहिए। हालेलुया। तो दृढ़ विश्वास में हर घड़ी खड़ा रहने को सीखना चाहिए। ये जो व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया हुआ है, वो हर घड़ी विश्वास में खड़ा रहता है। हालेलुया। भले दुनिया उसके साथ रहे नहीं रहे, वो भले अकेला रहेगा, लेकिन वह विश्वास है, क्योंकि उसको प्रभु के वचनों पर विश्वास है, इसके लिए वो दुनिया के खिलाफ भी जाएगा। क्या प्रभु यीशु ने कहा है कि जब तुम विश्वास में रहोगे लोग तुम्हारे खिलाफ आएंगे?
हाँ या नहीं? तुम्हारे खुद के घर के लोग तुम्हारे खिलाफ आएंगे, आएंगे, लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पे बांधा है वो कभी भी हार नहीं मानता है और अंत तक भी वचन पे खड़ा रहता है और वचन पे खड़े रहने की वजह से ही वो विजय प्राप्त करता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यूसुफ का जीवन। यूसुफ का जीवन कैसा है? उसको प्रभु ने क्या किया? वचन दिया, सपने के द्वारा, सपने के द्वारा उन्होंने उसको एक वचन दिया। उसे कहा कि तू बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। क्या एक ही दिन में बड़ा व्यक्ति बना? नहीं बना। तो क्या वो हार माना उसने? जैसे उसको वचन मिला, उसके खिलाफ कौन आए? घर वाले ही आए। सबसे पहले तो उसके घर वाले। हम भी जब वचन में खड़े रहेंगे ना, सबसे पहले हमारे प्रियजन ही हमारे खिलाफ आएंगे। बाहर वालों का तो छोड़ो, घर वाले ही आएंगे। बोलेंगे हाँ हालेलुया हालेलुया बोलती है, बड़ी बाइबल पढ़ती है, तेरा स्वभाव मालूम है, गुस्सा तो कभी कम होता नहीं, जब भी देखो तभी ऐसी है, देखो कभी वैसी है। लेकिन बदला हुआ स्वभाव नहीं देखते, लेकिन अपने खिलाफ आते हैं जब हम वचन पर खड़े हैं। और बोलेंगे हम जानते हैं बाबा तू कौन है। ये डायलॉग हमेशा परमानेंट रहता है। भले हम बदल भी जाएंगे तो डायलॉग क्या है? हमको मालूम है तू कौन है। ये कौन डायलॉग बोलता है? खुद के घर वाले ही बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन यूसुफ, जब उसको प्रभु का वचन मिला, ये सपना मिला, क्या हुआ? उसके खुद के भाई उसके खिलाफ आए और कहाँ पाया उसने अपने आप को? गड्ढे में। कहाँ पाया? कहाँ पाया? अरे प्रभु का शब्द मिला, उसको वाणी मिली, तो कहाँ रहना चाहिए था? हम लोग बोलते हैं ना, अरे प्रभु आपने तो मुझे संदेश दिया, फिर मेरे जीवन में क्यों आई कठिनाई? मैं ही मिली थी क्या? मैं तो आपके वचन पे तो चल रही हूं, तो क्यों समस्या है मेरे जीवन में? क्या यूसुफ ने ये बोलना चाहिए था? नहीं। जैसे ही उसको सपना मिला, खिलाफ आए लोग, अपने आप को कुएं में पाया। फिर क्या हुआ? फिर गुलाम बन गया। उसके बाद क्या हुआ? जेल में चला गया। क्या उसके जीवन में कुछ तरक्की दिख रही थी? जब भी देख रहे हार ही हार की तरफ दिख रहा है, हर घड़ी नीचे ही जा रहा है ऐसे लग रहा है। लेकिन अगर हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, लोग हमारे खिलाफ आते हैं, हमारा रवैया कैसा है? क्या हम नफरत में चल रहे हैं? क्या हम अक्षमा में चल रहे हैं? या हम प्रेम में चल रहे हैं, क्षमा में चल रहे हैं? यही हमको सीखने को मिलता है यूसुफ से। क्योंकि इतने निचले स्थान में भी जाकर, कठिनाइयों में भी जाकर, हार में जाकर भी उसने क्या किया? प्रेम में चलना बंद नहीं किया, क्षमा में चलना बंद नहीं किया। और हर घड़ी वो देख रहा था कि मैं कहाँ, किसकी सेवा कैसे करूं, मेरे इस जीवन का मैं कैसे उपयोग करूं दूसरों की सेवा करने के लिए। क्योंकि ये जीवन मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये जो घर है ये मेरा नहीं है। ये शरीर प्रभु ने हमको दिया है कि नहीं? ये जीवन हमको दिया है कि नहीं? क्या इस शरीर का हम उपयोग करते हैं दूसरों की सेवा करने के लिए? यूसुफ तो हर घड़ी जेल में भी गए तो वो तो रोना चाहिए था, किसी का कंधा देखकर, सर रखकर, अरे पता है क्या हुआ, मेरा जो सेठ है पोतीफर, उसके बीवी ने मुझ पर गलत इल्जाम डाला, उसके वजह से मैं यहाँ पहुंचा। बोलना चाहिए था ना। क्या वो रोया? वहां पर भी वो क्या कर रहा है? वो उसका काम है क्या जाके दूसरों की सेवा करना? नहीं है। वो तो क्या है? कैदी है वहां पर। लेकिन वो क्या कर रहा है? मौका देख रहा है दूसरे जो उदास है कैदी, उनकी सेवा कैसे करे, उनका जो दुख है वो क्या कर रहा है? वो सुन रहा है और उनको सलाह दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा ही हमारा जीवन, देखो प्रभु देख रहा है हमारा हृदय। क्या हर घड़ी हम देख रहे हैं कौन यहाँ पर दुखी है? मैं कैसे, जो वचन मैंने सीखा है उसको मैं कैसे जाकर वचन दूं, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन लाऊं?
यही प्रभु देख रहा है, हमारा हृदय कैसा है। या हम आए हैं इधर वचन सुना, चलो ब्रेक, चलो चलो चलो, चलो ग्रुप बनाया, चलो बात किया, वैसा है नहीं। हम रिट्रीट को यहाँ क्यों आ रहे हैं? ताकि हम सीखें कि जैसे ये जो इसमें जो भी किरदार दिए ना, उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया, अपने जीवन का इस्तेमाल कैसे किया, कैसे दूसरों के लिए ये अपने जीवन को इन्होंने उपयोगी बनाया। यही हम सीखने आते हैं, ताकि जब हम यहाँ से ट्रेन होते हैं, हम बाहर जाते हैं, वही कार्य हम करते हैं। हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। आप ऑफिस में ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर खड़े तो आप भी आकर खड़े रहे। जहां भी आप जा रहे हैं ना, वो आपका स्टेज है। ऑफिस भी आपका स्टेज है, घर भी आपका स्टेज है। ज्यादातर घर पे आप नहीं प्रचार कर सकते, क्योंकि घर वाले बोलेंगे अच्छा बहुत है भाई, तुम्हारा प्रचार नहीं चाहिए, तो आप वहां पर सही मजदूर नहीं है। घर के बाहर जो कोई भी आपको मिलता है, उसको आप एक ही दिन में मत सुधारने को जाना, एक एक वचन दो, बोलो ये देखो ये वचन मैंने इस्तेमाल किया, इसके द्वारा ये गवाही मेरे जीवन में आई। हालेलुया। जब तुम भी इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी तुमको गवाही आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं यूसुफ, वो देख रहा था अपने जीवन का, वो ऐसे नहीं कि दुखी बैठा रहता था कि मेरे साथ हर बार अन्याय हो रहा है। नहीं, देखो जब हमारे खिलाफ अन्याय होता है, जब हमारे खिलाफ लोग आते हैं, जब तकलीफें आती हैं, ये समय है, हमेशा याद रखना, ये समय है हमारा चरित्र परिवर्तन होने का। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु चाहते हैं कि हम परिपक्व बने। वो चाहते हैं कि हम वैसे ही नहीं रहे, लेकिन हमारा दर्जा और भी ऊपर हो जाए, हम अपने चरित्र में मजबूत हो जाएं, कमजोर नहीं रहे परंतु हम मजबूत हो जाएं। और इसीलिए जब ये परिस्थितियां आती है हमारे जीवन में, संत पौल क्या कहता है? हमको आनंदित रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब परिस्थितियां आती है, हमको आनंदित रहना है, हमको प्रेम में चलना है, हमको हमारे इस मन को आराम में रखना है, विचलित नहीं होना है। जिसका घर होता है रेत पर, हर घड़ी क्या है? विचलित होता रहता है। अपने रेत को देखा है? यहाँ वहाँ होता है, हिलता रहता है। सही बात है। तो जिसका घर रेत पे है ना, ऐसा ही हिलता रहता है, एक जगह पे रहता नहीं है, यहाँ वहाँ, अरे बाप रे ऐसे हो गया, अरे बाप रे हो गया। वो ईसीजी ग्राफ देखा है आपने? ऐसे 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 होता है। जिसको हृदय का और बीमारी होता है तो वो मशीन लगाते हैं, उस पर ऐसे 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 होता है कि नहीं? तो वैसा ही वो भी हो जाता है। परिस्थिति को देखते हैं, ऐसे 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 होता रहता है, हिलता रहता है। लेकिन जिसका घर चट्टान पे है ना, उसका ध्यान परिस्थिति पे नहीं है, उसका ध्यान रहता है उस वचन पे। भले परिस्थितियां ऐसे ऐसे हो रहे, लेकिन उसका ध्यान है उस वचन पर। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि ये आपने मेरे लिए हासिल कर दिया है, तो मैं मेरा ध्यान उसी पर रखूंगी, और अभी से मैं आनंद मनाऊंगी कि ये मेरे जीवन में हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो तीन चीजें हमको याद रखनी है। जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है, वो कैसा रहना चाहिए? सबसे पहले प्रतिबद्धित रहना है, दूसरा है बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, और तीसरा विश्वास रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हर घड़ी आनंदित रहना चाहिए। चौथा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब खड़े रहते हैं। आंखें बंद करते हैं। प्रभु हमें हर घड़ी सिखाना चाहते हैं, हमें बदलना चाहते हैं, हमारे चरित्र को बदलना चाहते हैं। क्योंकि हमारा चरित्र ढला हुआ है सांसारिक लोगों के साचे में, और प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम वैसे ही रहें।
वे कहते हैं कि हमें अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को उनके वचन के साँचे में ढालना है। हम प्रभु को देखते हैं क्रूस पर, प्रभु यीशु उस क्रूस पर हम सब के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। वो हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपना घर चट्टान पर ही तो बांधा, और वो वही खुद हमारी चट्टान है, क्योंकि वे हर घड़ी आज्ञा का पालन करते रहे अपने पिता का। और इसी चट्टान पर जो प्रभु यीशु है, उसी पर हम सबको अपना घर बांधना है। उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। वचन कहता है कि उस क्रूस को जब उन्होंने देखा, उन्होंने उसे गले लगाया उस क्रूस को, और वे आनंदित रहे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान हम सब पर था। और इसीलिए वे हर घड़ी, भले वो क्रूस पर थे, रोए नहीं कि प्रभु कि पिता आपने क्यों मुझे इतनी तकलीफ दी। नहीं, वे आनंद इसलिए मना रहे थे क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके आज्ञा के पालन करने की वजह से हम सबको शैतान के चंगुल से छुटकारा मिल रहा था। और वही प्रभु यीशु आज हमसे कह रहे हैं कि ये जीवन जो मैंने तुम्हें दिया है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही कीमती है और एक ही बार हम ये जीवन जीते हैं। ये जीवन अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने शब्द बदलने हैं। जो संसार के शब्द तुम बोल रहे हो, जो नकारात्मक शब्द तुम बोल रहे हो, उसे तुम नकारो और तुम मेरे शब्द को अपनाओ, क्योंकि मेरा शब्द ही मैं खुद हूं। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं उनके बलिदान के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। सब मुंह खोल के बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, आपका गौरव हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 बे 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 शबेरे बेरे बरा 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 करा 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 फरा करा बल ए ले 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 बे 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 शिरे रे 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 बेरे 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 बे इल्ला ला ला खला खला खरा खला खरा खला खरा खला इने बेरे 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 खेरे बेरे खेरे बेरे सिरे बेरे 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 ला खला 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 खरा बारा 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 बाला ए ले 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 बे 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 शेरे बेरे शेरे बेरे शेरे बेरे सिरे रे 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 ए रे 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 ए ले 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 बे 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 शिकिरा खरा 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 खरा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धीरे से बोलना, हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद रखना। प्रभु की उपस्थिति है यहाँ पर, प्रभु का अभिषेक बह रहा है यहाँ पर। प्रभु जिंदा खुदा है, वो आपको छू रहे हैं, आपको छू रहे हैं उस जगह पर जहां पर आप बार बार गिर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं आपसे कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। बात कीजिए प्रभु से, उनको बताइए कि तुम कितना प्रेम करते हो उन पर, कि तुम उनकी राह पर चलना चाहते हो। कितनी भी तकलीफें हैं फिर भी तुम उनके वचनों के अनुसार चलना चाहते हो। उनसे कहो कि तुम्हें उनकी ज़रूरत है, वो हर घड़ी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, और जहाँ आपकी उपस्थिति है वहाँ पर आराम है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर आनंद है, और हमारे सारे पहाड़ पिघल जाते हैं मोम की तरह। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने इतने सरलता से अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बताया है कि हम कहाँ कहाँ गलत है और हमको कैसे सुधारना है अपने आप को। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अच्छे अच्छे उदाहरण देने के लिए। हे पिता परमेश्वर, आप हमें दूसरों के जीवन से सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को चट्टान पर बांधे और कैसे आपके राह पर चले आज्ञा के अनुसार। धन्यवाद देते सब चीज़ के लिए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बसा बसा बैठो प्लीज। ओके, नेक्स्ट मंथ का रिट्रीट अनाउंसमेंट करना है। नेक्स्ट मंथ का रिट्रीट है जुलाई का 16 तारीख से 21 तारीख पर। हालेलुया। आपला दूसरा नेक्स्ट मंथचा रिट्रीट आहे 16 जुलाई ते 21 जुलाई। अगले महीने का रिट्रीट 16 से 21 जुलाई। नेक्स्ट मंथ रिट्रीट इज फ्रॉम द 16th of July, from 16th till the 21st of July. Hallelujah.